तो ये देखिए हमारा टोकन नंबर, ये है हमारा टोकन नंबर 15,840। मतलब अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आप हेलो गाइस, वेलकम। हेलो गाइस, फाइनली इस वक्त हम पहुंच गए हैं 106 किलोमीटर की यात्रा को पूर्ण करने के बाद एक आश्रम में, जो झारखंड में बाबा धाम देवघर में है। तो बाबा, ये देखिए हमारे पंचर बम लोग खाना खा रहे हैं। पंचर बम, 2 पंचर बम खाना खा रहे हैं। तो ये हमारी खड़ी है। गुड मॉर्निंग, बोल बम। कैसे हैं आप लोग? आए हो बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज है कांवड़ यात्रा का तीसरा दिन। तो रात के बज रहे हैं 2 और हम लोग कर रहे हैं अपनी यात्रा को शुरू। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें। तो बोलिए सभी हर हर महादेव, बोल बम। तो सबसे पहले हम उठाएंगे अपनी कांवड़, क्योंकि हमने कर लिया है स्नान करने के बाद अपनी कांवड़ को उठाएंगे और उसके बाद उसको लेकर के यात्रा में आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉपेज है मॉर्निंग में, वो है महुआ भाजी। यहाँ से लगभग मेरे हिसाब से 15-16 किलोमीटर है, और मुझे कंफर्म नहीं है, पर हमें अब टारगेट बनाना है महुआ भाजी का। तो चलिए चलते हैं। बोल बम, हर हर महादेव। तो यह है कांवड़, और इसमें से कोई एक कांवड़ हमारी भी है। तो चलिए अपनी कांवड़ उठाते हैं और आगे की तरफ यात्रा में बढ़ते हैं। तो हर हर महादेव, बोल बम। कौन सी कांवड़ है अपनी? ये वाली है, ये वाली है। तो फाइनली गाइस, हमने उठा लिए अपनी कांवड़ कान्हे पे और बढ़ रहे हैं आगे बाबा की नगरी के। और रात का वक्त है, तो आप लोग देखिए 2 बज रहे हैं। तो पूरा रोड कितना सुनसान है। कुछ ही चंद कांवड़िया लोग अपने सफ़र में चल रहे हैं। पैरों की तो इतने बुरे हाल है, मैं आपको क्या बताऊं कि चलने का मन सा नहीं कर रहा। हमारे 3 बम पंचर हो चुके हैं फाइनली। मेरे ग्रुप के जो यंग थे, सोनू भैया मेरे, मोनू भैया मेरे, वो मेरे साथ, आनंद था मेरा दोस्त वो, और मेरे साथ एक और जो दोस्त थे वो लोग अब गाड़ी से आगे की तरफ यात्रा कर रहे हैं। और अपना भाई, आपका ये छोटा भाई, तो छोटा बम पैदल यात्रा कर रहा है। तो फाइनली गाइस, झाझा कैंप से 8-9 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और अब ले रहे हैं एक छोटा सा विश्राम, क्योंकि गए हैं बहुत थक। और ये कोई एक धर्मशाला है, वहीं पे थोड़ा सा सोच रहे हैं आधा घंटा रेस्ट किया जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। चाय पिए गए? हाँ, चला देखल जाए कहाँ। हेलो, कौन सा चैनल पे आएगा? विकास ब्लॉग। ठीक है। तो फाइनली देखते हैं कहाँ पर है सभी लोग, ढूंढते हैं पहले, और एक गर्मा गर्म चाय की चुस्की ली जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। पैर तो ऐसे हो रहे हैं जैसे नीचे से कोई कांटा चुभा रहा है बब्बर का। हर हर महादेव। कहाँ वो लोग? का करी आवाज आ? तो इस वक्त हमें रुकने के लिए एक धर्मशाला मिला है, जिसका नाम है मुजफ्फरपुर जोता मोड़ कांवड़िया सेवा सुगर। यहाँ पे हर प्रकार की सुविधा है, पानी रहने की मुफ्त सुविधा, विश्राम करने की, भोजन की और अथवा। तो यहीं पर हम थोड़ी देर करेंगे विश्राम, उसके बाद आगे की यात्रा को स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं हमारे साथ के कांवड़िया संग बम लोग कहाँ पर हैं। मिल गए। ये रहे हमारे बम लोग। बड़ा जल्दी सूझ जाते हैं चाचा का भड़ा के। बहुत तेज सुतत हुआ। सुतत है और का अब तुम कहता तो पीछे हो जी बाल तो
हर हर महादेव बोल बम। तो फाइनली गाइस हमने बहुत देर तक विश्राम कर लिया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं मोहाबारी के लिए और कुछ ही घंटों में हम पहुंच जाएंगे मोहाबारी। और अंधेरे से हो चुका है सुबह, तो रोशनी हो चुकी है और हमारे सभी बम लोग हाथ पैर धो रहे हैं। उसके बाद हम कावड़ उठाएंगे और मोहाबारी के लिए निकल पड़ेंगे। तो कम से कम हमने लगभग 60-65 किलोमीटर की यात्रा को पूर्ण कर लिया है और बहुत ही जल्दी हम पहुंच जाएंगे बाबा की नगरी के घर। तो बोलो हर हर महादेव बोल बम। और ये भी हमारी कांवर। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ, यात्रा को आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं। तो बोलिए बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। तो सभी अपनी अपनी कांवर उठा के अब आगे की तरफ निकल पड़े हैं, हमारे सभी साथी सभी बम लोग। बोल बम बोल बम। फाइनली गाइस पहुंच गए हम मोहाबारी। काम वो भी जाओ बगीचा में रुकल जाना। अरे यह बगीचा और सामान जो ना वही जहाँ रुकल लेकर वही सटा के लगा दो चादर आगे पीछे बना के, हाँ बना खा के निकल बाकी यहाँ। तो इस वक्त हम पहुंच गए मोहाबारी और चल रहे हैं अपनी गाड़ी के पास, जहाँ पे भोजन बन रहा है आज दोपहर का। और कुछ नाश्ता वास्ता किया जाएगा, भोजन खाया जाएगा, आराम किया जाएगा, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ा जाएगा। हाँ बोल बम। और एक बात बताते हैं हम आपको कि यहाँ का नाम मोहाबारी क्यों रखा गया है। इस वक्त हम मोहाबारी में है ना, तो मोहाबारी, बारी का मतलब बगीचा होता है और महुआ का एक फल होता है जो सभी लोग जानते होंगे। तो ये मोहाबारी बगीचा है, यहाँ पे सिर्फ महुआ के ही बहुत सारे पेड़ हैं, आपको मेरे पीछे देखने को मिल रहा होगा, इसलिए यहाँ का नाम मोहाबारी पड़ गया। तो इस वक्त हम मोहाबारी में हैं और अपनी गाड़ी के पास पहुँच चुके हैं। भोजन नाश्ता बन रहा है हमारा और हम थोड़ी देर विराम करेंगे, आराम करेंगे, फिर खाने पीने के बाद यहाँ से बाबा की नगरी की तरफ बढ़ेंगे। तो बोलो बोल बम हर हर महादेव। आप सभी लोगों मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दें, हिम्मत दें कि मैं फाइनली बाबा की नगरी पहुंच जाऊं, क्योंकि पैर अब दे रहे हैं धोखा। भाई इतना दर्द हो रहा है ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर भी हार मानने वालों में से नहीं है हम। आएंगे बाबा, पैदल ही आएंगे आपकी नगरी। तो ये हमारी खड़ी है धन्नो, हमारी राजदूत, हमारी गाड़ी, जिस पे हम घर से सवार होकर सुल्तानगंज तक आए थे। और ये हमारे पीछे चल रही है रियाई और लोगों को लेकर के। देखो सभी लोग विश्राम करने के, गद्दा लेने के इधर जा रहे हैं। और ये हमारे पंचर बम और हाल ठीक देख रहा है। सही है बम, बैठा पानी मोनू बम कहाँ है? तो बहुत सारे लोग बम जो पंचर हो गए थे वही लोग हैं। और हम पहुंच गए हैं अपनी गाड़ी के पास। थोड़ी देर विश्राम करेंगे, जब खाना पीना बन जाएगा उसके बाद भोजन करेंगे। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी के पास और फाइनली थोड़ी देर आराम करेंगे, विश्राम करेंगे, उसके बाद भोजन करेंगे और अपनी यात्रा को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो आप सभी को हर हर महादेव बोल बम। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यहाँ पर मेरे पंचर बम हैं जो सब्ज़ी काट रहे हैं और एक पंचर बम को ड्यूटी लगा दी आलू छीलने के लिए। जब ये लोग कोनो काम के लायक नहीं थे तो कम से कम कुछ तो करे। और हम लोग यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं आराम से। आलू परवल की सब्जी बन रही है, खीर बन रही है, पूरी बन रही है। तो आज तो मज़ा आ जाएगा खा के। तेरी असली माल तेज है। ये देखिए हमारे पंचर बम लोग खाना खा रहे हैं। पंचर बम, 2 पंचर बम खाना खा रहे हैं। खा रहे हैं, गाड़ी बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, गाड़ी से घूम रहे हैं। सारा पैसा यही लोग वसूल कर रहे हैं। अरे भाई हमारे चाचा हैं, ढेर खा ले हैं, उठना पाओ उठना। उनके लेके चलो बाबा धाम गौरावत। फोटो ना खींचते हैं, एकदम पोस्ट दे हवा।
तो फाइनली गाइस अब हम लोग बहुत आराम कर चुके हैं, से निकल रहे हैं आगे की यात्रा की तरफ। और हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज घोड़ियारी नदी आएगी, वहाँ पर होगा, जो यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है घोड़ियारी। उसमें पानी तो कभी रहता ही नहीं है जब भी मैं आया, देखते हैं इस बार। तो चलिए पहले शुद्धि किया जाए अपने आप को, फिर कावड़ उठाया जाए और आगे की तरफ बढ़ा जाए। और ये हमारी टीम सुधिया मारा, सुधिया मारे तो कम डरा लगा सुधिया मारा लो, सुधी गिरावा गिराया तू अपनी तुम इधर सुधी गिरावा, शुद्धि मारा भाई सुधी मारा। ये इनके कावा कुछ हो तो ये अपने में आलू गाड़ू रहा, इनका नक्शा बन ही ना पावला। चलिए हमारे पास जा छिटा आए दो बम तो चल देना। माता पुल पर एक जाएंगे। तो देखिए कैसे पारंपरिक तरीके से कावड़ भी उठाने की एक परंपरा है। बहुत डाकुल में खाओ चला। बोल बम 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 बोल बम। ऐसे उठक बैठक लगाने के बाद बाबा से माफ़ी मांगी जाती है कि कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा करें। उसके बाद अपने कावड़ को अपने कंधे पर उठाया जाता है। चलिए यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो फाइनली गाइस अब कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे घोड़ियारी नदी। हमने सफ़र बहुत तय कर लिया है और कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे घोड़ियारी नदी। यहाँ से कम अभी 1-1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है घोड़ियारी नदी। 1-1.5 किलोमीटर कवर करने के बाद हम पहुँच जाएंगे घोड़ियारी नदी। तो यहाँ से देवगढ़ 23 किलोमीटर है। बहुत थक गए, लगता है कहीं पर रेस्ट मारना पड़ेगा। देखे थे बोल बम इतना कीचड़ हो गया। हेलो गाइस, फाइनली बाबा हो गए मेहरबान और बारिश होने लगी है। तो 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत धूप थी, तो मौसम हो गया ठंडा और सुहाना। तो अब यात्रा का अलग ही मज़ा आने वाला है। हम पे इलेक्ट्रिक डिवाइस से इसलिए हम बारिश से बच रहे, नहीं तो बारिश का ही मज़ा ले रहे थे। तो बोल बम हर महादेव, हर महादेव। और देखिए बारिश से कितने लोग दुपक के बैठे हैं। बोल बम। बाबा की महिमा अपरंपार है। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं घोड़ियारी नदी, जिसका बहुत ही बेसब्री से कर रहे थे इंतज़ार। रास्ता बढ़ते ही जा रहा था, घटने का नाम नहीं ले रहा था और हम थकते जा रहे थे। तो हम पहुंच चुके हैं घोड़ियारी नदी के पास और यहाँ पे थोड़ी देर अपने पैर की थकान को दूर करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ घोड़ियारी नदी। एक वक्त में इसमें गले जितना पानी होता था और ये वक्त ऐसा है कि इसमें पानी ही नहीं रहता। तो ये है घोड़ियारी नदी। आपने बहुत कम देखा होगा कि नदी के अंदर दुकानें लगती हैं। अभी मैंने इससे पहले दिखाया था कुमार साल में, जहाँ नदी के अंदर खाना बन रहा था, बीड़ी सिगरेट बिक रहे थे, गुटखा तम्बाकू सब बिक रहा था। और ये घोड़ियारी नदी है जहाँ पे देखिए दुकानें। तो फाइनली हम घोड़ियारी नदी को पार करने वाले हैं और इसको पार करके हम कम से कम 1 किलोमीटर पर जा कर के रेस्ट लेंगे।
जहाँ पे हम खाना खाएंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर बाबा की नगरी के लिए आगे बढ़ेंगे। वहाँ से बाबा की नगरी मात्र 20 किलोमीटर है और आज हमें पूरी रात में 20 किलोमीटर पहुँचकर बाबा की नगरी कल जल अभिषेक करना है मॉर्निंग में। गुलवारी नदी दिखाता हूँ मैं कितना पानी है गुलवारी नदी में। चलो बम चलो बम बोल बम हो गुलवारी नदी। तो ये है गुलवारी नदी के बीच में है हम। गुलवारी नदी देते ही कवरिया रख के आवे के। अच्छा ठीक है, कवर रख के आवे। गुलवारी नदी में घोड़ा राफ्टिंग भी होती है। क्या कवरिया रख के थोड़ी देर आवे के 2 मिनट ज़्यादा नहीं। राफ्टिंग, घोड़ा राफ्टिंग, बहुत सारी चीज़ें गुलवारी नदी। क्या करवा। तो फाइनली गुलवारी नदी पार करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हम यहाँ से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे एक चौराहा है जहाँ पे हमारी गाड़ी लगी हुई है और खाना बन रहा होगा रात का। तो रात का तो पता नहीं, पर हम जाते ही खाना खा करके यात्रा को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, क्योंकि अब हम बहुत करीब हैं बाबा के। मात्र 20 किलोमीटर की सब यात्रा हमारी रह गई है। तो आज हमने सोचा है कि क्यों ना पूरी रात में उस यात्रा को पूर्ण किया जाए कि कल सुबह सुबह ही बाबा को जल अभिषेक करने का मौका मिल जाए हमें। तो चलिए यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हर हर महादेव, बोल बम। तो फाइनली गुलवारी नदी से 2 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और यहाँ पे हम लेंगे ब्रेक। तो सभी बम ने हमारे साथियों ने कावर को रख दिया है और हम चल रहे हैं जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है, जहाँ पे आज शाम का भोजन बना है। भोजन ग्रहण करेंगे, उसके बाद फिर यात्रा को आरंभ करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और भाई बहुत थक चुके हैं, हमने लगभग 90 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर ली है और आज रात में हम बाबा के दरबार पहुंच जाएंगे और कल सुबह जल अभिषेक। चला बम पूछ रहा कहाँ गाड़ियाँ खड़ी है। और बारिश जैसा मौसम है, कहीं बारिश हो रही है तो कहीं बारिश बंद हो जा रही है और बहुत ज़्यादा धूप थी पहले, अब तो बहुत ठंडा मौसम हो गया है, जिससे बहुत अच्छा है। और हर जगह बड़े बड़े कैंप लगे हैं, मुफ्त निःशुल्क सेवाएं हो रही हैं, सारी सुविधाएं हैं और बाबा का साथ है और आशीर्वाद है तो और मज़ा आ रहा है। तो चलिए चलते हैं, पहले गाड़ी ढूंढते हैं, फिर विश्राम करते हैं, फिर भोजन करते हैं, फिर आगे की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो बोल बम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो फाइनली गाइस हमने वहाँ पे आराम किया। विश्राम करने के बाद, भोजन करने के बाद हम अपनी यात्रा में आगे की तरफ बढ़ चुके हैं और इस वक्त मेरे एक पंचर बम मेरे साथ में चल रहे हैं और बाकी सभी लोग आगे निकल गए हैं। और 2 मेरे दोस्त जो पंचर बम थे वो अभी गाड़ी से गए हैं बाबा धाम। तो बाबा नगरिया दूर नहीं है, बहुत पास है। मात्र 13 किलोमीटर की यात्रा बची है हमारी और हमें अब बड़ी मेहनत से चलना है, क्योंकि बाबा की दूरी सही नहीं जाती और पैर की दर्द भी नहीं सहा जा रहा है। तो पैर में बहुत दर्द है। जैसे जैसे मंजिल करीब आ रही है वैसे वैसे हौसला बढ़ रहा है और पैर का दर्द भी बढ़ रहा है। तो चलिए बोल बम, हर हर महादेव। हम अपनी यात्रा को इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे और आप लोग देखते रहिएगा। बहुत जल्दी बाबा की नगरी पहुंचने वाले हैं, तो आप लोग भी दुआ करें कि हम जल्दी से पहुंच जाएं। हर हर महादेव, बोल बम, बोल बम। हम लोग पहुंच चुके हैं तुमुआ बॉर्डर बाबा नगरी में। अब हम पहुंच चुके हैं बाबा की नगरी में, देवघर की भूमि पर। हम जस्ट अभी बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे हैं। तो बस
2 कदमों का फासला है हमारा और बिहार और झारखंड के बॉर्डर का। तो बस जैसे ही पहला कदम रखेंगे तो बाबा की नगरी देवघर में प्रवेश कर जाएंगे। बोल बम नारा है। बोल बम। मैं आपको दिखाता हूँ बॉर्डर, झारखंड का देवघर का बॉर्डर, बाबा का दरवाज़ा। जैसे पता चलता है कि हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। यह है देवघर और बिहार का आखिरी पड़ाव और हम प्रवेश ले रहे हैं देवघर की भूमि, बाबा की भूमि पर। यह बोल बम बोल बम। सोनू रविदास दरबार भूल के रहने वाले हैं। आपके साथ ही कंवर रविदास, नीतीश रविदास चौकी पट्टी के दुम्मा सुधा केंद्र में कर रहे हैं। यदि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो दुम्मा सुधा। तो इस वक्त हम बाबा की नगरी देवघर में प्रवेश कर चुके हैं, जैसा आप लोगों को पता चला अभी। और अपने तक की लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है। तो हमारा शतक हो चुका है। तो बाबा की नगरी तक पहुंचते पहुंचते हमने शतक मार दिया है। अब एक्स्ट्रा रन बनाने की ज़रूरत है। तो हमें कम से कम 6 से 7 किलोमीटर की यात्रा और करनी है। और अभी हम सोच रहे हैं थोड़ी देर में एक है धर्मशाला विश्रामालय, वहाँ पर आराम करेंगे आज रात को और फिर बाकी की यात्रा कल सुबह आरंभ करेंगे। तो चलिए चलते हैं आश्रम तक, क्योंकि आज बहुत चले हैं। कल रात 1 बजे से चल रहे हैं और कंटिन्यू बीच बीच में आधा 1 घंटा रेस्ट भी लिया। तो अब थोड़ा लंबा रेस्ट लेने का टाइम आ गया है। तो बाबा की नगरी में आ गए तो वैसी खुशी हो गई है, दिल को बहुत तसल्ली है कि अब तो फाइनली अब पहुँच ही जाएंगे बाबा की घर। तो चलिए देखते हैं आश्रम कितनी दूर है यहाँ से, बॉर्डर से। और हम कंटिन्यू बने हुए हैं मार्ग पर, अपनी यात्रा को पूरी करने में लगे हुए हैं। चाहे पैरों में दर्द हो, चाहे छाले हो, बाबा के घर तो जा कर के रहेंगे, क्योंकि बाबा अड़भंगी तो हम उनके भगत, उनसे बड़े अड़भंगी। हर हर महादेव बोल बम गाना। और हम आ गए हैं चेक पोस्ट। यहाँ से मिलती है यात्रा पर्ची, जिससे ये पहचान होता है कि हमने मिनिमम आज देवघर के अंदर कितने यात्रियों ने प्रवेश किया है। तो हमें एक टोकन नंबर सा मिलेगा और वो टोकन नंबर लेकर के हम यात्रा को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। बोल बम। तो ये देखिए हमारा टोकन नंबर, ये है हमारा टोकन नंबर 15,840। मतलब आज मिनिमम, आपने हमारा टोकन नंबर देखा 15,840। मतलब आज कितने अनेक लोगों ने बाबा की नगरी में प्रवेश कर लिया है, वो भी एक लाइन में। और बाबा के 4-5 लाइन लगे हुए हैं। 5 काउंटर खाली है, अपन एक काउंटर से लिए। बाबा के सारे अड़भंगी भक्त लगे हुए हैं रातों रात बाबा की नगरी पहुंचने के लिए, क्योंकि जल अभिषेक करें। बाबा ने बहुत परेशान किया, अब हमारी बारी है। आखिरकार हम आ ही गए, हार भी नहीं मानी हमने। तो बोल बम, हर हर महादेव। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप यात्री बहुत सूचना केंद्र में संपर्क करें। हेलो गाइस, फाइनली इस वक्त हम पहुंच गए हैं 106 किलोमीटर की यात्रा को पूर्ण करने के बाद एक आश्रम में, जो झारखंड में बाबा धाम देवघर में है। तो हमने फाइनली सोचा कि आज यहाँ पे विश्राम किया जाए। आज यहाँ पर विश्राम किया जाए, उसके बाद कल सुबह आगे की यात्रा को आरंभ किया जाए। अब यहाँ से देवघर मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है और हम लोग अब हंसते खेलते पहुँच जाएंगे बाबा के दरबार में कल सुबह, क्योंकि बहुत थक भी गए हैं। तो आराम करना बहुत ज़रूरी है शरीर को, क्योंकि रेस्ट नहीं देंगे बॉडी को तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वैसे भी कल पता नहीं कल कितने घंटे लाइन में लगना है। तो ये देखिए मेरे पीछे सभी बम लोग, आप लोग देख रहे होंगे, आराम कर रहे हैं। सबकी हालत हमारे जैसी हो रखी है, क्योंकि बहुत चल लिया। 106 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली, तो इसका मतलब बहुत बड़ी जंग जीत ली हमने। और हमारे पंचर बमों ने भी हमारा साथ दिया खूब, सेवा करने में हमारी।
और दिखाते हैं। ये देखिए हमारे बम लोग कैसे आराम कर रहे हैं। कोई यहाँ पड़ा है तो कोई वहाँ पड़ा है। उनको देखो चाचा को। चाचा चाचा ये देखिए हमारे सभी बम लोग आराम कर रहे हैं और कल सभी हम एक साथ अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। तो फाइनली अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आज हमारी कांवड़ यात्रा का तीसरा दिन पूरा होता है और हम मिलते हैं कल सुबह नए वीडियो में, नई उमंग, नए ताजगी के साथ। तो हर हर महादेव, बोल बम, बाय बाय, गुड नाइट सभी को, बोल बम।